नमस्कार, मैं आर्या एक बार फिर से आप लोगों के सामने। आज 30 जनवरी 2022 है। आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। आज मैं महात्मा गांधी और नाथूराम विनायक गोडसे जी के जीवनी के बारे में प्रकाश डालूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सदी के महानायक महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी, जैसा कि नाम से ही कहा जाता है, महात्मा मतलब ग्रेट आत्मा, दिस इज द महात्मा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे और महात्मा गांधी के जो पिताजी थे करमचंद गांधी जी, वो ब्रिटिश हुकूमत में पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी की स्कूलिंग गुजरात से ही हुई थी। उन्होंने 10th मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई 1887 ईस्वी में मुंबई यूनिवर्सिटी से पास की। वो डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनका जन्म वैष्णव परिवार में होने के कारण काट छांट की परमिशन नहीं थी, इसीलिए उनके पारिवारिक परंपरा के अनुसार उन्हें किसी राजघराने में उच्च पोस्ट पर, मतलब उच्च पद पर बैठना था। इसीलिए उन्हें बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन भेजा गया। 1888 ईस्वी में वो लंदन चले गए। बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद वो वहां से दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने काले गोरों का जो भेद था उसको दूर करने के लिए 7 साल तक वहां संघर्ष किया। 1906 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में गांधी जी के नेतृत्व में एक विरोध जनसभा आयोजित किया गया और वहीं सत्याग्रह का जन्म हुआ। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जब इंडिया आए तो उन्हें महात्मा कहकर बुलाया गया। महात्मा गांधी इतने लोकप्रिय हो चुके थे उस समय कि लोग उनकी हर एक बात मानते थे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे बहुत सारे जो रिफॉर्म का काम किया था उन्होंने। वो सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे। महात्मा गांधी कहा जाता है कि महात्मा गांधी जिस इलाके से गुजरते थे वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी और महात्मा गांधी के पीछे हजारों लोग पीछे चले आते थे। मीन्स महात्मा गांधी इतने लीडरशिप और पॉपुलैरिटी उनके पास इतनी ज्यादा थी, शायद वो इंडिया में किसी नेता के पास नहीं हो। महात्मा गांधी इंडिया में नहीं पूरे विश्व में फेमस है। महात्मा गांधी, यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2007 ईस्वी में ये घोषणा किया कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस मतलब 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाएगा और मनाया जाता है। अब महात्मा गांधी जी के बारे में ये हुए, और महात्मा गांधी की कुछ जगह पर आलोचना भी की जाती है। महात्मा गांधी, ये 2 दल थे हमारे आजादी में। एक नरम दल जिसमें खुद में महात्मा गांधी रहते और गरम दल जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। महात्मा गांधी गरम दल के कार्यों की निंदा करते थे और महात्मा गांधी ने जो द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर 18 के बीच में और 1939 से लेकर 45 के बीच में जो 2 विश्व युद्ध लड़ा गया, 1914 से 18
और 1939 से 45 दोनों में गांधी जी ने भारतीयों को कहा कि हम लोग अंग्रेजों की तरफ से लड़े, और हम लड़े भी थे। और उनकी आलोचना में एक शब्द और भी कहा जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो वो गांधी जी को पसंद नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस की, मतलब सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। उसके बाद एक और आलोचना गांधी जी की जाती है कि उन्होंने नेहरू जी को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया। उसके बाद एक और आता है कि भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि गांधी जी तो जाति प्रथा के समर्थक थे, मतलब ऐसा उनका सोच था। फिर एक और भी आता है कि जब विभाजन हुआ, विभाजन के बाद इन्होंने पहला भूख हड़ताल किया गांधी जी ने, वो भी पाकिस्तान को 55 करोड़ दिलाने के लिए। तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी बहुत ही जिद्दी किस्म के इंसान थे, ये उनकी आलोचना में कहा जाता है। वो अपनी ही बात मानते थे, वो कांग्रेस में भी किसी वरिष्ठ नेता की बात में नहीं मानते थे। और कुछ लोग ये कहते थे कि वो नेहरू की जीत के सामने वो नहीं टिकते थे। मतलब अलग अलग धारणाएं हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। अब बात ये उठती है कि आखिर महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे जी ने क्यों किया। चलिए पहले नाथूराम गोडसे जी के बारे में जानते हैं। नाथूराम गोडसे जी का जन्म 1910 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। वो एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे। नाथूराम गोडसे के बचपन का नाम रामचंद्र था। उनका नाम नाथूराम गोडसे होने के पीछे भी एक कारण है। कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे जी के जो भाई बहन थे, मतलब उनके जो माता पिता की जो 3 संतानें थी, लगभग 3 बेटे थे, जो उनकी की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। इसके कारण उनके माँ बाप को लगता था कि मतलब बेटा मुझे नहीं, मतलब बेटा हमारे यहाँ हमारे कुल में जिंदा नहीं रहेगा। इसके कारण उन्होंने उन बेटे जब नाथूराम गोडसे पैदा हुए तो उन्हें बेटी की तरह रखा जाता था, और उनके नाक में अंगूठी पहनाई गई थी, मतलब नाक में अंगूठी वाला राम नाथूराम। नाथूराम जी की स्कूलिंग जो है वो हाई स्कूल तक ही पढ़े हुए थे। उसके बाद वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे और वो आरएसएस से भी जुड़े हुए थे। और 1930 ईस्वी में उन्होंने आरएसएस को छोड़कर अखिल भारतीय हिंदू महासभा में शामिल हो गए थे। तो नाथूराम गोडसे जी के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही कम आयु में वो मतलब एक राष्ट्र नाथूराम गोडसे 2 समाचार पत्र जैसे अग्रणी और हिंदू राष्ट्र नामक का संपादन भी कर चुके थे। तो नाथूराम गोडसे जी के बारे में कहना है कि वो पागल और सनकी था, ये तो कहीं से भी करेक्ट नहीं लगता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि नाथूराम गोडसे जी ने 30 जनवरी 1948 को 5:15 से 17 मिनट में महात्मा गांधी को 3 गोलियां मारी। कुछ तो कारण रहा होगा, और 3 गोलियां मारे, उसमें एक छाती में और 2 पेट में मारा। और जहां पर यह हत्या की गई थी वो दिल्ली का बिरला हाउस था। तो कहा जाता है कि शिवाजी मतलब महात्मा गांधी को गोली मारने से पहले नाथूराम गोडसे जी ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा का नमन किया था। उसके बाद फिर वो जाके महात्मा गांधी जी को गोली मारी। जब उन्होंने गोली मारी तो कहा जाता है कि वो खुद ही आधे मिनट तक चिल्लाते रहे, पुलिस पुलिस पुलिस, और फिर उन्होंने सरेंडर किया। उन्होंने भागने का प्रयास भी नहीं किया और उन्होंने सरेंडर किया। कहता है कि नाथूराम गोडसे ने 1942 ईस्वी में हिंदू राष्ट्र दल का गठन किया था। जब नाथूराम गोडसे जी को पुलिस हिरासत में रखा गया, मतलब जेल में भेजा गया, उनके ऊपर लाल किला कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, तो कहा जाता है कि 8 नवंबर 1949 ईस्वी को उनको फांसी की सजा सुनाई गई। जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई तो उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आ गया कि गांधी जी के 4 बेटे थे, एक मनीलाल गांधी और क्या है, देवदास, मनीलाल गांधी और हरिदास गांधी।
और मनीलाल, हरीलाल और देवदास और रामदास गांधी थे। उनके 4 बेटे थे, महात्मा गांधी जी के 4 बेटे थे। उसमें से मनीलाल गांधी जी ने और रामदास गांधी जी ने ये दलील दी कि उनकी जो सजाएं है उसको, फांसी की सजा को कम की जाए या रूपांतरण किया जाए, ऐसा उनका दलील दिया गया था। बट उस समय के तत्काल जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर सी राजगोपालाचारी ने उसको ठुकरा दिया और 15 नवंबर 1949 को अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। और उनके साथ में नारायण आप्टे जी को भी फांसी दी गई। मतलब वो अकेले फांसी पे नहीं चढ़े थे, उनके मतलब नारायण आप्टे जी को भी फांसी दी गई। और दोनों को जो फांसी दी गई उसके बाद उनके 5 साथियों को उम्र कैद की सजा हो गई। बाद में उनके 2 साथियों को छोड़ दिया गया। वो ट्रायल के दौरान उनसे एक सवाल पूछा गया कि आखिर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा। जब उनसे पूछा गया ये सवाल तो नाथूराम गोडसे ने कहा कि गोली चलाने से पहले मैं उनके सम्मान में नतमस्तक हुआ था क्योंकि उन्होंने देश की सेवा की थी, लेकिन लोगों को धोखा देकर पूज्य मातृभूमि के बंटवारे का अधिकार किसी भी बड़े महात्मा को नहीं है। गांधी जी ने देश का छल करके विभाजन किया। ऐसा कोई न्यायालय या कानून नहीं था इसके आधार पर ऐसे अपराधियों को दंड दिया जा सके, इसीलिए मैंने गांधी जी को गोली मारी थी। एक्चुअली गोडसे जी गांधी जी के पे लगभग एक आरोप लगाते थे कि वो गांधी जी मुस्लिमों के तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी थी उन्होंने, जिसके कारण मतलब वो बहुत ही नाराज थे। और उनका कहना मतलब कहीं ना कहीं ये असर करता था कि जब 1947 ईस्वी में जब देश आजाद हुआ और बंटवारा के समय में ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था कि जिसको इंडिया में रहना है वो इंडिया में रहेगा, जो पाकिस्तान में रहना है उसको पाकिस्तान में रहेगा। तो मतलब जो अल्पसंख्यक पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो वहां पर रह सकते हैं। हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जो भी उनको जहां जिनको रहना है वो रह सकता है। ये दोनों देश की तरफ से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था और ऐसा ही उनको करना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही पाकिस्तान बना तो वहां पर सारे अल्पसंख्यकों को भगाया जाने लगा और वहां से ट्रेन भर के लाशें आने लगी और कहीं ना कहीं फिर इंडिया से भी जाने लगा। मतलब लाखों लोगों का घर उजड़ा, मतलब बर्बाद हो गए। और मतलब ये विभाजन कहीं से भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, जो कि अभी भी ये समझ में आता है कि पाकिस्तान जिस आधार पे बनाया गया, जिसके लिए बनाया गया, वो अभी भी हम लोगों को मतलब तकलीफ ज्यादा हो रही है, मतलब शांति नहीं हो रही है। मतलब पाकिस्तान विभाजन होने के बाद भी शांति नहीं है। कहीं ना कहीं ये सब कारण से हो सकता है कि नाथूराम गोडसे उनसे चुप थे, बट दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग थी। यही कारण है कि कहीं ना कहीं नाथूराम गोडसे इन सबसे चुप होकर उन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी। कहा जाता है कि जब 15 नवंबर 1949 को उनको फांसी दी गई तो उनके फांसी देने के बाद उनके पास से जो एक अखंड भारत का एक उनके पास मैप मिला था और गीता मिला था नाथूराम गोडसे जी के पास से। और कहा जाता है कि उन्होंने अपने परिवार वालों को कहा था कि जो मेरी अस्थियां हैं वो अस्थियां को तब तक मत बहाना जब तक कि सिंधु नदी हमारे फ्लैग के नीचे से आके नहीं गुजरती है। मतलब वो इंडिया पाकिस्तान को अखंड भारत बनाना चाहते थे। और यही कारण है कि अभी तक उनके परिवार वालों ने उनकी जो अस्थियां हैं उनको कलश के अंदर रखा हुआ है।